Good morning, students. Today we discuss Minkowski inequality for finite sum. Statement: if p is greater than equal to 1 and x and y, these are n-tuple form elements, x equal to x1, x2 up to so on xn, y is equal to y1, y2 up to so on yn, where xi and yi are scalars, then summation I varying from 1 to n mod xi plus yi raised to power p whole raised to power 1 by p is less than equal to summation I varying from 1 to n mod xi raised to power p whole raised to power 1 by p plus summation I varying from 1 to n mod by I raised to power p whole raised to power 1 by p। मींस जो मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी है वो सम के लिए है और जो होल्डर्स इनइक्वालिटी है वो प्रोडक्ट पे है। If p is equal to 1 then result is trivial। आप चेक कर सकते हो, अगर p की वैल्यू 1 हुई तो ये यहाँ से आपके पास कैंसिल होकर वैल्यू 1 ही आ जाएगी। Then summation I varying from 1 to n mod xi plus yi is less than equal to summation I varying from 1 to n mod xi plus summation I varying from 1 to n mod yi, ये आ जाएगा। ये रिजल्ट तो आपका ट्रिवियल ही है, हम पढ़ते ही हैं। Now let p is greater than 1। Now consider summation I varying from 1 to n mod xi plus yi raised to power p। ये टर्म हमने कंसिडर की। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हमने ब्रेक किया, एक पावर अलग रखी और p माइनस 1 आपकी बची है। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब इस पे हमने रिजल्ट यूज किया मोड a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b, इसको और फिर हमने सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। नाउ टेकिंग q such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1 and applying होल्डर्स इनइक्वालिटी, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट पे तो यहाँ क्या लगेगा आपकी होल्डर्स इनइक्वालिटी, और ये फाइनाइट सम के लिए है तो आपने क्या लगानी है होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम। देन वी हैव दिस इज लेस देन इक्वल टू summation I varying from 1 to n mod xi raised to power p whole raised to power 1 by p, ये वाली टर्म, और जो ये टर्म है उसके लिए हमने क्या लगाया summation mod xi plus yi raised to power p minus 1 into q whole raised to power 1 by q। होल्डर्स इनइक्वालिटी हमने यहाँ यूज की, प्लस सिमिलरली फॉर सेकंड टर्म हमने यहाँ यूज की। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप देख रहे हो इसमें जो ये टर्म चल रही है सेकंड टर्म, ये हर एक में ये कॉमन चल रही है, तो इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया। और ये रिजल्ट मैंने अभी आपको पहले भी प्रूव करके भी दिखाया था कि p माइनस 1 इंटू क्यू की वैल्यू क्या होती है, p होती है। तो ये टर्म तो कॉमन आ गई और ये टर्म हमारे पास ये ब्रैकेट में हमने लिख दी। नाउ डिवाइडिंग बाय समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 टू n mod xi प्लस yi रेज्ड टू पावर p रेज्ड टू पावर 1 by q, मींस इस टर्म से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड तो पावर 1 थी, तो ये पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 by q, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। नाउ पुटिंग 1 माइनस 1 by q की वैल्यू क्या होती है 1 by p, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास क्या आ गया समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 टू n mod xi प्लस yi रेज्ड टू पावर p होल रेज्ड टू पावर 1 by p लेस देन इक्वल टू summation I varying from 1 to n mod xi raised to power p whole raised to power 1 by p plus similarly for phi। ये हमारा प्रूव हो चुका है मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम। नाउ वी प्रूव मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी फॉर इनफाइनाइट सम। अब इनफाइनाइट सम में जो आपने एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं x और y, वो कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे n टपल की जगह सीक्वेंस, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स तो अप टू सोन हो गए ना, x1 x2 x3 x4 अप टू सोन, मींस वो क्या बन गई आपकी सीक्वेंस बन गई। x एंड y आपने दो सीक्वेंस कंसीडर करनी है, और किसकी है सीक्वेंस स्केलर्स की, क्योंकि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन जो एलिमेंट्स हैं वो आपके स्केलर्स हैं। such that this infinite sum is less than infinity, और ये सम भी आपका क्या है less than infinity, तो इनइक्वालिटी आपकी वही है, तो आपको सिर्फ यहाँ फाइनाइट की जगह क्या चलेगा आपका इनफाइनाइट सम चलेगा। now for any positive integer m summation n varying from 1 to m, मींस पहले हम फाइनाइट के लिए लगा रहे हैं xn plus yn raised to power p whole raised to power 1 by p is less than equal to this। ये रिजल्ट आपको पता है बिकॉज दिस इज द मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम के लिए, तो रिजल्ट हमें पता है। नाउ दिस फाइनाइट सम इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट सम बाय, बिकॉज जो ये फाइनाइट सम है इसमें सारी की सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव है, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करोगे नंबर उतना ही आपका बड़ा हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू दिस इनफाइनाइट सम वेयर summation n varying from 1 to infinity mod xn raised to power p is less than infinity and this is also less than infinity। ये जो सम है आपका क्या है वो फाइनाइट है। नाउ दिस शोज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज बाउंडेड अबव, क्योंकि वो लेस देन इन्फिनिटी है तो ये क्या हो गई आपकी बाउंडेड अबव एंड हेंस कन्वर्जेंट। वो क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस है पार्शियल, अगर हम इसके पार्शियल सम से सीक्वेंस बना लें तो वो सीक्वेंस क्या है होगी आपकी बाउंडेड अबव होगी, और अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है मींस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है ही ना, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव है, जितने ज्यादा टर्म्स को हम ऐड करेंगे नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। मींस रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस इज
कन्वर्जेंट। अगर वो nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनाओगे वो कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। नाउ टेकिंग m टेंडिंग टू इंफिनिटी देन वी गेट, तो यहाँ जो हम फाइनाइट सम लेके चले थे उस पर हमने लिमिट लगा दी m टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये सम आपका इनफाइनाइट बन चुका है। ऐसे ही लिमिट हमने कहाँ लगा दी, राइट हैंड साइड पे भी लगा दी, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सम आ गया। तो ये आपकी मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी प्रूव हो गई फॉर